We are going to start about function. What is function and introduction related to function. ठीक है, फंक्शन क्या होता है एक्चुअली? फंक्शन डिफाइंड होता है अ मैपिंग फ्रॉम अ सेट ए इनटू अ सेट बी। एक सेट से दूसरे सेट में जो मैपिंग होती है वो मैपिंग डिफाइंड होता है फंक्शन के लिए। यहाँ पर जो मैपिंग अगर ए सेट से बी सेट में जा रहा है तो ए सेट के वैल्यूज़ होते हैं एक्स के वैल्यूज़ और बी सेट के वैल्यू होते हैं आपके फंक्शन के वैल्यू या एफ ऑफ एक्स के वैल्यू। एक्स के वैल्यूज़ को यहाँ पर फंक्शंस में कहते हैं डोमेन और एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज़ को कहते हैं रेंज। ठीक है, कभी क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज़ पूरे नहीं होते, यानी बी सेट में सोचे कि 10 वैल्यूज़ है जिसमें से सिर्फ जो है 5 वैल्यूज़ जो है आपके एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज़ है, बाकी के 5 वैल्यूज़ एफ ऑफ एक्स के वैल्यू नहीं है। तो कंप्लीट बी सेट अगर आप बोल रहे हैं तो वो हो जाएगा को डोमेन। ठीक है, तो को डोमेन क्या है? कंप्लीट बी सेट जब आप ए से बी में जा रहे हैं। और रेंज क्या होगा? उसी में जो एफ ऑफ एक्स के वैल्यू है वो होगा रेंज। तो मैं इसको क्लियर एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। अब फॉर एग्जांपल जब आप एक नेचुरल नंबर से एक नेचुरल नंबर में मैपिंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर सेट से नेचुरल नंबर सेट में, और मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो अगर आप x की जगह पे 1 डाल रहे तो 2 वन सा आपको मैपिंग होंगी 2, 2 डालूंगी तो मैपिंग होंगी 4, 3 डालूंगी तो मैपिंग होंगी 6। तो ये जो मैपिंग हो रही है इसमें नेचुरल नंबर सेट में क्या होगा कि पूरे आएंगे सेट में, यानी 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। लेकिन मैपिंग में सिर्फ क्या आ रहे? इवन नंबर्स आ रहे, और ये जो ऑड नंबर्स है वो मैपिंग में इंक्लूड नहीं हो रहे। तो इसमें क्या हो जाता है कि डोमेन वाला जो सेट है, यानी एक्स का वैल्यू जो है, डोमेन वाला जो सेट है ये पूरा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, यानी आप एक्स के लिए सभी वैल्यूज ले रहे हैं। लेकिन एफ ऑफ एक्स के जो वैल्यू है यानी रेंज वाला जो सेट है, रेंज वाले सेट में सिर्फ आपको आ रहे इवन नंबर्स, यानी 2, 4, 6, 8। जबकि आपके पास कोडोमेन वाला जो सेट है, कोडोमेन यानी जो सेकेंड सेट है उसमें पूरे नेचुरल नंबर्स है, लेकिन रेंज में सिर्फ आ रहे इवन नंबर्स। तो कभी क्या होता है कि रेंज वाला सेट कोडोमेन वाले सेट से एग्जैक्टली मैच करता है, कभी वो उसका सबसेट होता है। अब एग्जैक्टली मैच करता है, फॉर एग्जांपल आपके पास नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स में ही जा रहे, लेकिन मैं फंक्शन बदल दूंगी। लेट अस कंसिडर आवर फंक्शन इज ओनली एक्स। तो 1 लूँगी एक्स का वैल्यू तो मुझे 1 ही आएगा, 2 लूँगी 2 आएगा, 3 लूँगी 3 आएगा, 4 लूँगी 4 आएगा। यानी कौन सा भी नेचुरल नंबर लूँगी तो उसके रिलेटेड मुझे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि एक्स वैल्यूज़ पूरे आपके सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, दैट इज़ योर डोमेन। लेकिन जब आप एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज़ ले रहे तो एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज़ भी आपके पास एनी है, दैट इज़ रेंज। और आपका कोडोमेन भी जो है वो एनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें कोडोमेन और रेंज वाला जो सेट है वो एग्जैक्टली इक्वल है। और प्रीवियस वाले आप देख सकते थे कि कोडोमेन और रेंज जो है एग्जैक्टली इक्वल नहीं थे। तो कभी किसी फंक्शन के लिए दोनों इक्वल भी होते हैं और दोनों इक्वल नहीं होते। अब इक्वल होते हैं और नहीं होते उस पर डिफाइंड होता है एक मैपिंग। अब फॉर एग्जांपल आपका जो सेट ए से बी में जा रहा है, तो यहाँ पर आपको मैं जैसा बताई कि रेंज सेट बी के अंदर रहता है या तो एग्जैक्टली बी से इक्वल हो जाता है। तो अगर आपका रेंज सेट एग्जैक्टली बी से इक्वल हो गया तो ये जो मैपिंग है ये मैपिंग को बोलते हैं ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग या फिर उसका और एक नाम है सर्जेक्शन। ऑन टू मैपिंग कब बनेंगी? जब आपकी मैपिंग में रेंज सेट वाला जो सेट है वो एग्जैक्टली आपके बी से इक्वल है, तो आप बोल सकते हैं कि जो आपकी मैपिंग है वो ऑन टू मैपिंग है। मैपिंग और एक चीज़ से डिफाइंड होती है, वो है वन वन मैपिंग। वन वन मैपिंग में क्या होता है कि अगर आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उसके लिए जो वैल्यूज़ होंगे यानी मैपिंग जो होंगी वो भी डिफरेंट ही होना चाहिए, यानी 2, 4, 6, 8 ऐसा। अब आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर 1 और 2 दोनों के लिए एक ही आंसर है। अब फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 है, आपके पास 5 है, 1 के लिए भी 5 आंसर है, 2 के लिए भी 5 है, 3 के लिए भी 5 है। तो ये जो मैपिंग है वो 1 to 1 मैपिंग नहीं कहलाती। 1 to 1 मैपिंग क्या है कि अगर आपको डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उसकी एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है जैसा मैं बताई कि एक्स के वैल्यूज़ होते हैं, इसको आपको और एक नाम है इट इज़ सेड टू बी प्री इमेज। और ये जो एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज़ होते हैं इसको आप बोलते हैं इमेज, इमेज ऑफ आवर एक्स वैल्यूज़। तो
आपके एक्स वैल्यूज़ डिफरेंट है तो उन लोगों की इमेजेस भी डिफरेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये मैपिंग को कहते हैं 1-to-1 मैपिंग। चलिए अपने नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में।